लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स काई के साथ एक मेडिसिन गार्डन में स्लोतोन जूतिया नाम की मेडिसिन लेने आ गया था, जिसने अपने ऊपर एक फॉर्मेशन बना रखी थी। पर एलेक्स ने बोलने वाले पत्थर की मदद से उसे तोड़ दिया था। लेकिन तभी वहां पर डाओ और यी चैन नाम के दो बंदे आ गए थे, जो एलेक्स से वहां से जाने को कह रहे थे ताकि वो स्लोतोन जूतियान उन्हें मिल जाए। लेकिन एलेक्स इसके लिए नहीं मानता और फिर उन सबके बीच फाइट होती है, जिसमें एलेक्स उन्हें हरा देता है और उनकी जान के बदले उनसे 1 साल के अंदर एक सैक्रेड मेडिसिन अरेंज करने को कहता है, जिसके लिए वो दोनों मान गए थे। इसके बाद एलेक्स ने डिसाइड करा था कि वो स्लोतोन जूतियान की मदद से अपने कल्टीवेशन को और आगे बढ़ाएगा, क्योंकि वो उस मेडिसिन की वजह से खुद को बुरी से बुरी हालत में ठीक कर सकता था। अब आगे तो एपिसोड 162 की शुरुआत में हम एलेक्स को एक जगह पर देखते हैं जहां वो खुद को बहुत तेज आग से जलाकर कल्टीवेशन कर रहा था, जिसके कारण उसका खून भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था और उसके पास एनर्जी भी बहुत कम बची थी। तभी एलेक्स बोलता है कि मैं अब तक 900 फ्लेम्स तक की गर्मी सह सकता हूँ, पर अब एलेक्स इससे आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इसलिए वो गोल्डन फर्नेस को निकालकर स्लोतोन जूतियान को कंज्यूम करने की सोचता है ताकि वो खुद को हील कर सके। लेकिन तभी स्लोतोन जूतियान वापस गोल्डन फर्नेस में चली जाती है और एलेक्स से कहती है कि क्या तुम मुझे खाना चाहते हो। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि मैं तुम्हें कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा, मुझे बस तुम्हारा एक लीफ चाहिए ताकि मैं खुद को हील कर सकूं। तो ये सुन के स्लोतोन जूतियान एलेक्स को एक लीफ दे देती है, जिसे खाने के बाद एलेक्स की बॉडी धीरे धीरे करके पूरी तरह हील हो जाती है। उसी वक्त वो स्लोतोन जूतियान एक लड़की की फॉर्म में एलेक्स के सामने आ जाती है और एलेक्स से कहती है कि मेरी मेन फॉर्म डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं उसमें नहीं बदल सकती, इसलिए मुझे बचकर रहना पड़ता है। तो अगर तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। तो एलेक्स इसके लिए मान जाता है। इसके बाद स्लोतोन जूतियान एलेक्स से पूछती है कि तुम अपने आप को ट्रेडिशनल फायर से क्यों जला रहे हो, क्या तुम्हें इमोर्टैलिटी हासिल करनी है। इस पे एलेक्स उससे पूछता है कि क्या तुमने पहले भी कोई ऐसा बंदा देखा है जिसने इस तरीके से इमोर्टैलिटी हासिल करी हो, पर स्लोतोन इसके लिए मना करती है। साथ ही वो एलेक्स को कियानवू नाम के एक एंशिएंट वॉरियर की कहानी सुनाती है, जिसने ऐसे ही एक सिमिलर तरीके से कल्टीवेशन करने की कोशिश करी थी। लेकिन एक दिन उसके साथ एक स्ट्रेंज फिनोमिनन हुआ था जिसमें उसकी जान चली गई थी। इसके बाद स्लोतोन एलेक्स को वू डाओ नाम के बंदे के बारे में बताती है, जो एंशिएंट रॉयल फैमिली का स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर था, जिसने थंडर की मदद से खुद को ट्रेन करा था। लेकिन एक दिन उसके साथ भी एक फिनोमिनन हुआ था जिसमें उसकी भी जान चली गई थी। तो ये सुन के एलेक्स बोलता है कि मेरी टीचर गॉड ल्यू ने भी मुझे बताया था कि जब उन्होंने इमोर्टैलिटी हासिल करने की कोशिश करी थी तब उन्होंने भी कुछ ऐसा ही फेस करा था। इसलिए एलेक्स स्लोतोन से पूछता है कि क्या तुम उस फिनोमिनन के बारे में कुछ और जानती हो। इस पे स्लोतोन मना करते हुए कहती है कि मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब भी कोई एक नया ट्रेनिंग मेथड इस्तेमाल करने की कोशिश करता है उसके साथ ये फिनोमिनन होता ही है। ऊपर से ये चीज एक बार नहीं बल्कि बार बार होती है। इस पे एलेक्स बोलता है कि अब तो मैं इस कल्टीवेशन पाथ को कई समय से फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए अब मैं पीछे नहीं हट सकता। लेकिन मैं तुम्हें थैंक्स बोलता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे इसका पहले ही पता चल गया, इसलिए मैं हमेशा ऐसे फिनोमिनन से अलर्ट रहूंगा। इसके बाद एलेक्स स्लोतोन को वापस गोल्डन फर्नेस में डाल लेता है और फिर से अपनी बॉडी को फायर में जलाने लगता है। इधर बाहर जो लोग एलेक्स को देख रहे थे वो बोलते हैं कि ये पागल कौन सा कल्टीवेशन पाथ फॉलो कर रहा है, इसे क्या लगता है ऐसा करने से क्या ये जल्दी कल्टीवेशन कर पाएगा। इधर नेदरलैंड का वो डार्क गॉड भी बोलता है कि इस कल्टीवेशन का कोई अंत नहीं है, इसमें आज तक कोई भी पास नहीं हो पाया है। इधर एलेक्स जब कल्टीवेशन कर रहा था तब अचानक से उसके सामने एक बड़ी सी रेड आई आ जाती है जो उस पे डार्क मैजिक से अटैक करती है। लेकिन एलेक्स एम्परर थंडर सीक्रेट आर्ट की मदद से खुद को बचा लेता है और उस रेड आई को भी स्पिरिचुअल ड्रैगन की मदद से खत्म कर देता है। पर ऐसा होते ही वहाँ पर कुछ लैंप्स आ जाते हैं, जिनके साथ वहाँ पर एक अजीब सा बंदा भी आ गया था, जिसकी पूरी बॉडी पर सिर्फ डार्क ऑरा था और उसकी आंखें भी पूरी लाल थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके लिए एलेक्स को मारने से बड़ा काम कुछ नहीं है। इधर एलेक्स को समझ नहीं आता कि वो बंदा कौन से वर्ल्ड से है।
पर उसके अपना स्पेयर निकालते ही एलेक्स भी अपना वेपन बाहर निकाल लेता है और उससे बोलता है कि चाहे तुम इस वर्ल्ड से हो या किसी और से, पर मुझे कोई भी अपने ट्रेनिंग पाथ में नहीं रोक सकता। इसके बाद एलेक्स उस पे हमला कर देता है और फिर उनके बीच क्लोज रेंज फाइट होने लगती है। लेकिन तभी एलेक्स उस बंदे को पीछे धकेल देता है, जिसके बाद वो रेड आई वाला बंदा एलेक्स पर आइस से अटैक करता है। लेकिन एलेक्स उसके हर अटैक से बच रहा था, साथ ही वो उसके करीब जाकर उसे कड़ी टक्कर भी दे पा रहा था। तभी एक अटैक के दौरान एलेक्स को पता चलता है कि उस रेड आई वाले बंदे की स्ट्रेंथ एलेक्स की स्ट्रेंथ के बिल्कुल बराबर है, जैसे कि वो एलेक्स ही हो पर किसी और वर्ल्ड से। इसलिए एलेक्स को लगता है कि कहीं यही तो वो स्ट्रेंज फिनोमिना नहीं है जिसके बारे में स्लोतोन उसे बता रही थी। तभी एलेक्स देखता है कि उस पर्सन की बॉडी से तो ब्लैक खून निकल रहा है। इसलिए एलेक्स समझ जाता है कि वो पर्सन बस एक जिंदा लाश है जिसे एलेक्स को मारने का काम मिला है। तभी एलेक्स उस पे वार करके उसकी स्पेयर गिरा देता है, जिसके बाद वो उसकी चेस्ट में स्पेयर घुसाने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक से वो पर्सन गायब होके एलेक्स के पीछे आ जाता है और उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो एक ब्लैक होल जैसी चीज बनाता है, जिसे देखकर एलेक्स उस पे अपने थंडर ड्रैगन से अटैक करता है। लेकिन वो ब्लैक होल एलेक्स के थंडर ड्रैगन को निगल जाता है। तो एलेक्स सोचता है कि ये बंदा मेरे लेवल पर होके मेरे अटैक को ब्लॉक कैसे कर पा रहा है। तभी वो बंदा ब्लैक होल से एलेक्स पर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स सही समय पर वहां से हट जाता है, जिसके बाद एलेक्स अपने येलो थंडर बर्ड से उस बंदे को जख्मी कर देता है। लेकिन वो बंदा फिर से खड़ा होता है। तो ये देखकर एलेक्स बोलता है कि मुझे पता नहीं कि तुम ब्लैक मैजिक इस्तेमाल कर रहे हो, पर मैं आज तुम्हें खत्म करके रहूंगा। इसके बाद एलेक्स अपना थंडर ड्रैगन बाहर निकाल लेता है। तो वो बंदा भी एलेक्स के जैसा ही थंडर ड्रैगन समन कर लेता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ड्रैगन पर अटैक करते हैं। इधर एलेक्स सोचता है कि वो पर्सन उस ड्रैगन को समन करना कैसे जानता है। उसी वक्त एलेक्स दोनों ड्रैगन्स की बराबर की ताकत देखकर अपनी स्पेयर को अपने ड्रैगन से होते हुए उस बंदे के पेट में घुसा देता है। लेकिन उसे कुछ नहीं होता और उसके घाव भी तुरंत ही हील हो जाते हैं। ये देखकर एलेक्स को बहुत अजीब लगता है और वो सोचता है कि ये इतनी सारी टेक्निक इस्तेमाल करना कैसे जानता है। तभी एलेक्स अपने गोल्डन विंग्स बाहर निकाल लेता है। तो वो बंदा भी ऐसा ही करता है, जिसके बाद ये दोनों क्लोज रेंज फाइट करते हैं, जहां फाइट करते करते एलेक्स उससे कहता है कि तुम्हारे पास भी गोल्डन विंग्स है, लगता है तुम मेरी सारी टेक्निक्स इस्तेमाल करना जानते हो, पर देखते हैं कि आज हम दोनों में किसके पास ज्यादा स्किल्स है। अब एलेक्स उस पे अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर वो बंदा अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। उसी वक्त एलेक्स अपने थंडर विंग्स को भी एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और इसी का फायदा उठा के एलेक्स उस बंदे पर फिर से स्पेयर का इस्तेमाल करता है। साथ ही वो उससे कहता है कि तुम मेरी स्किल्स चुरा सकते हो पर स्पीड नहीं। इधर वो बंदा मरते समय एकदम से एलेक्स के रूप में आ जाता है। ये देखकर एलेक्स को कुछ समझ नहीं आता और वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तभी वो बंदा एलेक्स को एक विजन दिखाता है, जिसमें एलेक्स देखता है कि वो ब्लैक मैजिक वाला बंदा वो खुद ही है, लेकिन किसी दूसरे डायमेंशन से, और उसे किसी ने मार दिया है। इधर वो ब्लैक मैजिक वाला बंदा एलेक्स को हिप्नोटाइज करके अपनी फ्लेम से जलाने लगता है, लेकिन एलेक्स को सही समय पर इसका एहसास हो जाता है और वो तुरंत ही अपनी फ्लेम से उस बंदे को जला देता है। पर उसके जलते ही वहां आसपास एक अजीब सा काला लिक्विड फैल जाता है। इधर एलेक्स सोचता है कि अभी अभी क्या हुआ था, क्या असलियत में वो मैं ही किसी और डायमेंशन से था, पर एलेक्स को इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए वो वहां लगे उन लैंप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो फिर से फायर में खुद को जलाने वाली ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है, जिसमें वो ब्लैक लिक्विड भी जल जाता है। आगे कुछ समय बाद एलेक्स फिर से काफी इंजर्ड हो जाता है, तो स्लोतोन अपनी मेडिसिन का इस्तेमाल करके एलेक्स को हील कर देती है, जिसके कारण अब एलेक्स डिवाइन फ्लेम लेवल के सेकंड स्टेज पर पहुंच गया था। इसके बाद एलेक्स स्लोतोन को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है। साथ ही वो उसे बताता है कि मुझे कुछ मेडिसिन की जरूरत है क्योंकि मेरी मेडिसिन खत्म हो चुकी है। इस पे स्लोतोन एलेक्स से कहती है कि मैंने सुना है कि यहाँ आसपास एक मिस्टीरियो मेडिकल गार्डन है जहाँ पर बहुत सारे सैक्रेड प्लांट्स हैं। इस पे एलेक्स स्लोतोन से पूछता है कि क्या तुम्हें उस गार्डन की एग्जैक्ट लोकेशन पता है। तो स्लोतोन कहती है कि इसका तो मुझे पता नहीं, पर मैंने इतना जरूर सुना है कि वो मेडिकल गार्डन बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसमें एक हेवनली डाइटी का भी बचना बहुत मुश्किल है।
ये सुन के एलेक्स बोलता है कि कोई नहीं, उस मेडिकल गार्डन को हम बाद में ढूंढ लेंगे, लेकिन अब 1 साल बीत चुका है, इसलिए अब मुझे गुआंगमिंग सिटी में जाना होगा, जहाँ यी चैन और डाओ मेरा वेट कर रहे होंगे। अगली सुबह एलेक्स गुआंगमिंग सिटी में आ जाता है, जहाँ बोलने वाला पत्थर एलेक्स से कहता है कि ये जगह गुड्स और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए हर सेक्ट के लोग इस जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए अपने लोग भेजते रहते हैं, और कुछ ने तो यहाँ पर अपने डोजो तक ओपन कर रखे हैं। तभी एलेक्स वहाँ एक 8 हाथ वाले बीस्ट को देखता है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि यहाँ के लोग तो बहुत अजीब है। इस पे बोलने वाला पत्थर एलेक्स को बताता है कि ये लोग इसी वर्ल्ड के रहने वाले हैं। ये सुन के एलेक्स हैरान हो जाता है और बोलने वाले पत्थर से पूछता है कि क्या सच में इस वर्ल्ड में भी लोग पहले से रहते हैं। इस पे बोलने वाला पत्थर हाँ करता है और एलेक्स को बताता है कि यहाँ पर इन अजीब लोगों के साथ कुछ स्ट्रॉन्ग पीपल भी पहले से रहते हैं, जिनसे लड़ना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। इस पे एलेक्स बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी से लड़ाई करने यहाँ नहीं आया, मुझे तो बस यी चैन और डाओ को ढूंढना है। उसी वक्त एक शॉप का ओनर एलेक्स के पास आके उससे कहता है कि आपकी बॉडी तो कमाल की है और मेरे पास आपके लिए कुछ खास मेडिसिन्स है जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। इस पे एलेक्स कहता है कि वो मेडिसिन्स तो मुझे नहीं चाहिए, पर मुझे कुछ पूछना है जिसके बारे में अगर तुमने मुझे सही बताया तो मैं तुम्हें अच्छी रकम दूंगा। ये सुन के वो शॉपकीपर कहता है कि आप मुझसे बेझिझक कुछ भी पूछ सकते हो, मुझे इस सिटी का सब कुछ पता है। तो एलेक्स उससे यी चैन और डाओ के बारे में पूछता है, लेकिन तभी वो शॉपकीपर कुछ लोगों को उस तरफ आता देख एलेक्स से कहता है कि आपको ये दोनों नाम इस सिटी में नहीं लेने चाहिए। ये सुन के एलेक्स समझ जाता है कि वो शॉपकीपर उन लोगों से डर रहा है, इसलिए वो उनके पास जाके उनसे कहता है कि क्या तुम इमोर्टल पैलेस से हो। ये सुन के वो लोग गुस्से में एलेक्स की तरफ बढ़ते हैं, पर वो उन्हें बड़े आराम से जमीन पर पटक देता है। तो ये देखकर उनमें से एक कहता है कि तुम बस वेट करो, हमारे मास्टर चोंग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सुन के एलेक्स उसे थंडर का शॉक देकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उस शॉपकीपर से कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, इसलिए मुझे बताओ कि यी चैन और डाओ की क्या कहानी है। इस पे वो शॉपकीपर कहता है कि मैंने सुना है कि उन दोनों को एक लेजेंडरी होली मेडिसिन मिली थी, जिसके कारण नेदरलैंड इमोर्टल पैलेस और बाकी कुछ सेक्ट्स उन दोनों के पीछे पड़े हैं ताकि वो उनसे मेडिसिन छीन सके। ये सुन के एलेक्स गुस्से में बोलता है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मेडिसिन पर नजर डालने की। अब एलेक्स उस शॉपकीपर के साथ उन सभी सेक्ट के डोजो में जाकर उन्हें तबाह कर देता है और उनकी मेडिसिन भी चुरा लेता है। साथ ही अगर कोई उसके खिलाफ बोलता तो एलेक्स उसे भी मार देता है। ये देखकर वो शॉपकीपर सोचता है कि ये लड़का तो काफी स्ट्रांग है, पर जब ये यहाँ से चला जाएगा तो वो खुद को कैसे सेफ रखेगा। उसी वक्त वहाँ डाओ आ जाता है, तो एलेक्स उससे कहता है कि मुझे पता ही था कि अगर तुम इस सिटी में छुपे होगे तो मेरे कारनामे सुन के यहाँ आ ही जाओगे। इसके बाद एलेक्स उससे यी चैन के बारे में पूछता है, तो डाओ उसे बताता है कि यी चैन मेरे साथ भागने में कामयाब नहीं हो पाया और वो अभी यिनवू माउंटेन में फंसा हुआ है। ये सुन के एलेक्स डाओ के साथ यी चैन को बचाने चला जाता है और वो शॉपकीपर भी एलेक्स के पीछे जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।